हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर में देखें तो कुछ नया नहीं है। अगर तुमने पिछला चैप्टर कर लिया तो ये वाला चैप्टर भी बस उन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि इधर देखें तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम ए टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल फ्रॉम द ग्राउंड। तो इधर एक सर्कस आर्टिस्ट है, मतलब कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं। फिर एक वर्टिकल पोल है, तो क्योंकि ये वाला पोल वर्टिकल है तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री। फिर इस पोल का टॉप, मतलब कि ये वाला पॉइंट से एक रोप लगाया गया है और इधर रोप का लेंथ दिया है 20 मीटर। हमें बताया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और फिर इधर दिया है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो अगर हम इसको एक ट्राइंगल के हिसाब से ले तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा से हमें क्या मिलता था, साइन थीटा। तो फिर हम इधर लिख सकते हैं हियर इन ट्राइंगल एबीसी साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इस 30 डिग्री के अपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा एसी साइड। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, अगर हम हमारा लेफ्ट हैंड निकाले तो ये वाला है 30 डिग्री उंगली, तो इसके लेफ्ट साइड में देखें तो एक ही उंगली है, मतलब कि √1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी बाई ए सी का वैल्यू दिया है 20 और 20 इधर नीचे में है, इधर ले आएंगे तो ऊपर में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए बी। और इधर देखो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 10, तो 10 इक्वल टू ए बी, देयरफॉर ए बी का वैल्यू निकला है 10। उसके बाद क्वेश्चन 2 को देखा तो इधर है ए ट्री ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। तो एक पेड़ कुछ इस तरीके से टूट गया है जिससे कि इसका टॉप, मतलब कि ये वाला पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है और इधर में बताया गया है कि ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। फिर इधर बताया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। हमें बताया गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस पिक्चर में देखें तो ट्री का हाइट क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो हम इधर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री इक्वल टू होगा इस 30 डिग्री एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड डिवाइडेड बाई इस एंगल के साथ ये वाला छोटा साइड। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड निकालो तो ये वाला है 30 डिग्री उंगली, तो इसके लेफ्ट साइड में एक ही उंगली है तो मतलब √1 डिवाइडेड बाई इसके राइट साइड में 3 उंगली है तो √3 इक्वल टू बी सी बाई ए सी का वैल्यू दिया है 8 और 8 को इधर ले आएंगे तो हम ऊपर में आ जाएगा डिवाइड बाई √3 इक्वल टू बी सी। अब इधर हमें बी सी का वैल्यू मिल गया। अब ए सी का वैल्यू के लिए लिखेंगे अगेन cos 30 डिग्री इक्वल टू है 30 डिग्री एंगल है ये वाला, इसके साथ ये वाला छोटा साइड डिवाइड बाई ट्राइंगल का सबसे बड़ा साइड। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये है 30 डिग्री वाला उंगली और इसके राइट साइड में 3 उंगली है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ए सी का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई ए बी। और इधर ए बी को इधर लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा इक्वल टू 8 इंटू √3 इधर नीचे आ जाएगा और 2 जाएगा ऊपर इक्वल टू 8 इंटू 2 होगा 16 डिवाइड बाई √3। तो फिर लिखेंगे सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू सी बी प्लस बी ए इक्वल टू सी बी का वैल्यू निकला है 8 बाई √3 प्लस बी ए का वैल्यू निकला है 16 बाई √3 इक्वल टू √3 को एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 16 और इक्वल टू प्लस करेंगे तो 24 डिवाइड बाई √3। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखें तो इधर है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल 2 स्लाइडर फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She preferred to have a slider whose top is at height of 1.5 meter and it's inclined at an angle of 30 degree. Whereas for the elder children, she want to have a steep slider at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree. और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। What should be the length of slider in each case? तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा। तो ये वाला छोटा स्लाइडर के लिए लिखेंगे here for the younger children height of the slider AB equal to 1.5। तो फिर इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बाई AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 इक्वल टू AB का वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई AC और AC को इधर ले आएंगे तो ऊपर में आ जाएगा इक्वल टू 1.5 तो एज इट इज और ये वाला 2 नीचे में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो और AC इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। वैसे ही फॉर द एल्डर चिल्ड्रन हाइट ऑफ द स्लाइडर PQ इक्वल टू 3 मीटर। तो फिर इन ट्राइंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू है PQ बाई QR और साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2 इक्वल टू PQ का वैल्यू दिया है 3 डिवाइड बाई QR और QR को इधर ले आएंगे तो इक्वल टू 3 तो एज इट इज और इसको इधर ले जाएंगे तो 2 ऊपर में आ जाएगा और √3 नीचे। तो फिर और QR इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2/√3 तो एज इट इज, तो इधर √3 और √3 कैंसल आउट। तो फिर और QR इक्वल टू 2√3 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखे तो इधर है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट
ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो हमें टावर का हाइट फाइंड करना है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई ए सी का वैल्यू दिया है 30 को इधर लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा डिवाइड/√3 इक्वल टू ए बी। तो फिर देयरफॉर ए बी इक्वल टू 30/√3। तो इसको आप इधर तक ही रख सकते हो, या फिर इसको इक्वल टू नीचे तो √3 एज इट इज़ और 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3, और फिर इक्वल टू नीचे तो √3 एज इट इज़ और इधर 10 इंटू 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो एक एक √3 कैंसल आउट इक्वल टू 10√3 मीटर, जो कि तुम्हारे मैथ बुक में आंसर दिया हुआ है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो इधर ये वाला लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर और ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो हमें ये वाला लेंथ फाइंड करना है, तो ये तुम खुद से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन 6 को देखें तो इधर है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। तो इस ए पोजीशन में एंगल होता है 30 डिग्री, और इससे थोड़ा आगे बढ़ने पे मान लेते हैं कि बी पोजीशन इधर पे एंगल होता है 60 डिग्री। तो फिर हमें बताया गया फाइंड द डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इधर पे ये लड़का ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना डिस्टेंस गया है ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल ए पी आर। इसमें देखे तो पी आर इक्वल टू क्या होगा, ये वाला पूरा पी क्यू डिस्टेंस है, आर क्यू डिस्टेंस माइनस और इक्वल टू पी आर डिस्टेंस, मतलब कि ये वाला पूरा बिल्डिंग का हाइट है 30 माइनस आर क्यू जो कि लड़के का हाइट है मतलब कि 1.5 मीटर इक्वल टू माइनस करेंगे तो 28.5 मीटर। अब हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी आर बाई ए आर, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 इक्वल टू पी आर का वैल्यू निकला है 28.5 डिवाइड बाई ए आर, और ए आर को इधर लेंगे तो इक्वल टू 28.5 तो एज इट इज, और ये वाला √3 नीचे है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा मीटर। वैसे ही अगेन इन ट्राइंगल पी आर बी, तो इसमें देखे तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी आर बाई बी आर, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इक्वल टू इधर पी आर का वैल्यू निकला है 28.5 डिवाइड बाई बी आर, और बी आर इक्वल टू 28.5 तो एज इट इज, और ये वाला √3 नीचे आ जाएगा। तो फिर सो द बॉय वॉकड ए बी इक्वल टू ए आर माइनस बी आर इक्वल टू ए आर का वैल्यू निकला है 28.5 √3 माइनस बी आर का वैल्यू निकला है 28.5 डिवाइड बाई √3, और फिर इधर नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो आंसर निकल जाएगा। इधर पे भी आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, या फिर इस तरीके से थोड़ा और कैलकुलेशन करो तो 19√3 आएगा, जो कि तुम्हारा नोटबुक का आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रख देते हैं, इस एक्सरसाइज का बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।